जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। वेलकम बैक टू माय गुरु जी चैनल गुरु जी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, आई होप कि गुरु जी की ब्लेसिंग से आप जहाँ कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक होंगे। आज जो आप सत्संग सुनेंगे वो गुरु जी की ब्लेस्ड सत्संग है और संगत जी आपको इनमें गुरु जी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलेंगी और आपके जो भी सवाल होंगे गुरु जी से जुड़े या आपके मन में जो भी सवाल चल रहे हैं, इन सत्संगों के माध्यम से गुरु जी उनका जवाब देंगे आपको। तो इसीलिए सत्संग को अंत तक सुनिएगा और कमेंट सेक्शन में जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी लिखना ना भूलिएगा। आइए आज का सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं गाजियाबाद से बोल रही हूँ। मेरा नाम पंकज है। मैं शुक्राना सत्संग प्राची आंटी के चैनल पे शेयर करना चाहती हूँ। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग संडे का है। सैटरडे को क्या हुआ कि सैटरडे को मेरा बहुत मन कर रहा था। मैं अपने हस्बैंड को बोल रही कि मेरा बहुत मन कर रहा है कि मैं बड़े मंदिर चली जाऊं, लेकिन अकेली जा नहीं सकती। वो अभी मानते नहीं है तो वो यस नहीं करते जल्दी से। तो मैं उनको कहती मेरा बहुत मन कर रहा है बड़े मंदिर जाने का, क्योंकि गुरु पूर्णिमा पे भी मैं नहीं जा पाई थी। मन तो तब भी बहुत था, लेकिन वर्किंग डे होने की वजह से मैं नहीं जा पाई। एनीवेज, तो मेरा बहुत मन था, तो मैं इनको कह ही रही थी कि आप, संगत जी आप मानोगे नहीं, सैटरडे को रात को जैसे ही मैंने अपना फोन खोला तो उसमें मैसेज आया हुआ था कि क्या कहते हैं, कल जो है 2 अगस्त संडे में बड़े मंदिर बस जाएगी। जहां से भी जानी है, मतलब बड़े मंदिर बस जाएगी। जिस भी संगत को चलना हो तो वो अपनी सीट बुक करा दे। मैं तो इतनी खुश हो गई कि अभी दोपहर में तो मैं कह रही थी कि मेरे को बड़े मंदिर जाने का बहुत मन कर रहा है। देखो महाराज ने कितनी जल्दी मेरी सुन ली। और महाराज ने जैसे ही मैंने फोन खोला तो महाराज ने ये मैसेज देख के मैं इतनी खुश हुई कि देखो महाराज ने कैसे मेरी सुन ली कि इसका मन कर रहा है आने का, तो चलो इसको मौका देना चाहिए। तो संगत जी, मैं फिर बड़े मंदिर जो है मैंने अपनी सीट बुक करा दी। मेरे साथ साथ कई लोग गए, क्योंकि मैंने तो सिर्फ अपनी और एक जने की ओर कराई। मेरी जो है 20 सीटर बस जानी थी और 12 सीटें मेरी थी। तो महाराज ने देखो कैसे एक के साथ एक के साथ एक जो है जोड़ दिया। तो गुरु जी बहुत बहुत शुक्राना। अब आप संगत जी, चलो हम बस में तो चले गए, उसके बाद जो है उसमें मुझे महाराज ने सेवा भी दी। हलवा प्रसाद बांटने की सेवा दी मुझे। मेरे को हलवा प्रसाद को बोले कि आंटी आप बांटो हलवा प्रसाद। मैं इतनी खुश हो गई और कि महाराज ने मुझे सेवा दी है संगत जी। और आप ये देखिए कि जैसे ही मैंने कड़ा प्रसाद का वो ढक्कन हटाया, उसमें साक्षात गुरु जी महाराज के दर्शन थे। बहुत बहुत शुक्राना मेरे दाता जी। लख लख वार शुक्राना। सेवा देने का बहुत बहुत शुक्राना। अपने स्वरूप के दर्शन कराने का शुक्राना मेरे गुरु जी। उसके थोड़ी देर बाद आंटी, फिर हम बैठे हुए थे सब लोग, तो फिर जो है बिस्किट प्रसाद फिर उसने उठाया। तो कह रहे आंटी ये भी आप बांटो, आज ना आपके कारण ही बस आई है। तो मैंने कहा कैसे? मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ अपने महाराज का कि मुझे अपने दरबार बुलाया है और सेवा भी दी है। तो जो अंकल बस लेके जा रहे थे वो कह रहे कि आंटी आज सिर्फ आपके कारण बस आई है, नहीं तो मैं नहीं लाता, क्योंकि संगत नहीं थी। आपकी 12 सीटें हो गई थी, तो आपके पता नहीं कैसे एकदम जैसे ही आप सीटें बुक कराते गए उसके बाद सीटें आनी शुरू हो गई। तो मैंने कहा महाराज का लख लख शुक्राना। चलो जिसके भी कारण आई, महाराज ने मुझे सेवा भी दी और अपने दरबार बुलाया। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु जी। इतने प्यारे दर्शन भी दिए वहां पे। थोड़ी देर हम दरबार में बैठे, सब प्रसाद खाया। लेकिन संगत जी उसमें कल क्या हुआ कि मतलब मैं जो है ना पूरा मंदिर में भूल गई रास्ता। तो जो है ना तो मैंने झूले के दर्शन करे गुरु महाराज जी के, और ना ही कुटिया के दर्शन हुए। गणपति जी के हुए, शिव जी भगवान जी के हुए, और महाराज के दर्शन हुए। महाराज ने दरबार में बैठने का भी मौका दिया। बहुत बहुत शुक्राना। मैंने जब आके कहा कि अब मैं 2 दर्शन तो करके ही नहीं आई, देखो
तो वो क्या कह रहे अंकल जो बस लेके जाते कह रहे आंटी आपको दोबारा बुलाना चाहते हैं कि अच्छे से पूरे दर्शन करके जा। तो मैंने कहा हाँ महाराज की जब कृपा होएगी तो जरूर आऊंगी। मेरा तो मन सच में यही करता है, महाराज को कहती हूँ महाराज मंदिर में ना महीने में एक बार तो जरूर बुला लिया करो, मैं महीने में 15 दिन में जैसे आपको ठीक लगे मुझे मौका दे दिया करो। मुझे बहुत अच्छा लगता है वहां जाके, इतनी मन की शांति लगती है संगत जी। ऐसे लगता है कि शिव जी भगवान जी की तो मूर्ति को ऐसे देखते रहो मन ही नहीं भरता। इतनी प्यारे शिव जी भगवान जी की बाहर मूर्ति बनी है, बहुत ही सुंदर, बहुत प्यारा। और दरबार में बैठ के तो अलग ही आनंद आता है, महाराज को देखते रहो, गुरबानी में अपना ध्यान लगाते हैं, बहुत अच्छा लगता है। दरबार में भी मौका दिया गुरु जी, लख लख बार शुक्राना है, करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना मेरे गुरु महाराज। ये शुक्राना सत्संग ये वाला था। एक शुक्राना सत्संग कल का ही शुक्राना सत्संग है संगत जी। कल जो है जैसे मैं लेट पहुंची थी तो मेरा बेटा और मेरे हस्बैंड थे घर पे, तो इन्होंने फोन वोन करे तो मुझे पता नहीं चला। उसके बाद जो है मेरी नंद आ गई, उन्होंने पूछा कि मेरा नाम, कि भाई हैं घर पे, तो उन्होंने कहा नहीं वो नहीं है, कोई बात नहीं तुम आ जाओ अभी आने वाले होंगे। तो मेरे बेटे को मेरे हस्बैंड ने कहा कि तुम मिल के चले जाना। वो कहने लगे पापा मैं सारा दिन घर पे था तो अब थोड़ी देर के लिए मैं भी बाहर जाऊंगा। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं चल जाना। तो एक्चुअली क्या हुआ कि एक दिन पहले ही वो मिल के आया था अपनी बुआ से, बुआ के पूरे परिवार से। तो कह रहे पापा मैं कल तो मिल के आया हूं। तो इन्होंने कहा कोई नहीं। फिर ये मेरे पूछ के गया कि कितनी देर में मम्मी आएगी। तो उन्होंने कहा कि 10-15 मिनट में आने वाली है। तो ये क्या करा, कह रहे पापा मम्मी आने वाली है चलो मैं फिर चल जाता हूँ। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है। ये कह के गया कि थोड़ी देर में आ रहा हूँ। तो मैं आई तो मैंने कहा कि लक्ष्य कहाँ गया, तो मतलब बेटे का नाम बोला। मैंने कहा ये कहाँ गया, तो कह रहे पता नहीं अभी कह रहा था अभी आ रहा हूँ 10-15 मिनट में। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, भाई गया तो आ ही जाएगा। तो उसके बाद संगत जी क्या हुआ कि थोड़ी बहुत देर हो गई, मैं खाना वाना भी बनाने लगी। 10:30 बजे मैंने अपनी नंदोई को कहा कि खाना खा के ही चल जाना, कि भी इतनी लेट तो मना कर रही थी। मैंने कहा नहीं अब सब बना हुआ है आप खा लो। खाना वाना भी खा रहे थे। तो उसके बाद मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि पूछो उससे कहाँ रह गए इतनी देर हो गई है। तो उन्होंने ड्रिंक कर ली थी संगत जी, ड्रिंक कल ज्यादा कर ली थी। तो वो उसको बेटे को उल्टा सीधा बोलने लग गए कि तू घर आ जा, तू ये वो, मतलब गलत बात बोलने लगे उल्टा सीधा। तो मेरे बेटे को भी गुस्सा आ गया, मुझे भी खराब लगा। मैं तो अंदर थी, मैं तो बाहर थी, वो अंदर बोल रहे थे। तो उन्होंने कहा तू घर आ जा फिर बजाऊंगा चांटा बजाऊंगा ये वो, मतलब बहुत गुस्से में थे कि तू 10-15 मिनट कह के गया इतनी देर लगा दी है, ये है वो है। संगत जी आप मानोगे नहीं, तब मेरा मन इतना घबराने लगा। मैंने कहा कि कलेश, मुझे कलेश से बहुत डर लगता है, मेरे को बहुत मन खराब हुआ। कि मैंने कहा "हे राम कि अभी ये आ जाएगा आमना सामना होगा तो कलेश होएगा। ये तो आप आज ड्रिंक भी, इन्होंने आज ड्रिंक कर लिया और ज्यादा ही कर लिया तो ये तो थप्पड़ उप्पड़ बजा देंगे। बेटा बड़ा है छोटा नहीं है, बड़ा बेटा है 27-28 साल का। तो ये मुझे कहने लगे कि आज आने दे, आज तो मैं ये करूंगा। मैंने कहा आपको अच्छा लगता है, मतलब अभी ये बड़ा हो गया कि छोटा है जो तुम सोच रहे हो कि छोटा। कह रहे नहीं मैं आज मारूंगा इसके ये वो। संगत जी मेरा मन इतना घबरा गया बहुत ज्यादा। मैं मन में महाराज की कहूँ महाराज बस कलेश से बचा लेना, कोई कलेश ना हो घर में। गुरु महाराज जी बस आप देख लेना कलेश ना हो मेरे मतलब आप ये देखो संगत जी, घबराहट के माने मैंने रोटी भी नहीं खाई, मुझे इतना डर लगने लगा कि कहीं कलेश ना हो जाए, बहुत खराब लगेगा कलेश। भाई बेटा तो भी गुस्सा आ गया, भाई बेटा भी बड़ा है छोटा नहीं है, आप उल्टा सीधा बोलोगे तो किसी को तो खराब तो लगेगा ही। तो संगत जी मैं महाराज के आगे भाई जैसे, मतलब मेरे किचन के सामने ही मंदिर बना हुआ है, मैं किचन में खड़ी थी महाराज को देखती रही। तो मैं अपने, हमारे घर डोगी है तो मैं डोगी को घुमाने गई जान के, अपने हस्बैंड को मैं थोड़ा लंबा लेके, मैंने कहा इनका थोड़ा मन शांत हो जाएगा, गुस्सा शांत हो जाएगा। नहीं, तो इतने ही गुस्से में थे। आए जैसे बेटा आ गया था, आए संगत जी तो इतनी जोर से उन्होंने दरवाजा खोला उसका, उसको कह रहे खड़ा हो, खड़ा हो। तो वो खड़ा हो गया। फिर खैर बात करी, तेज तो बोल रहे थे लेकिन मैं बार बार उनको कह रही कि अच्छा नहीं लगता ऐसे इतनी तेज क्यों किसी को सुनाना, अपने घर की बात तो ठीक है, तुम गलती है उसकी, उसको कहना चाहिए था। तो फिर फिर उसने सारी अपनी आप बताई, पापा मैं इतने बजे गया आपको मैं ये कह के गया, आप बताओ मेरे को। वो कहने लगे तुझे मारूंगा। कह रहे पापा अगर आप मार के पूछो तो आप मार लो पहले, लेकिन मेरी गलती बता दो, मेरी गलती क्या है, मैं थोड़ी देर के लिए तो गया हूँ। तो संगत जी मैं अपने बेटे को इशारा करती रही कि तू मत बोलियो ज्यादा,
कहीं ऐसा नहीं कलेश बढ़ जाए। मैं इशारा करती रही उसको, खैर चलो महाराज की कृपा से वो भी मान गया। महाराज जो है, गुरु महाराज जी ने बहुत रक्षा करी संगत जी। मैं इतना डर रही थी, इतना डर रही थी, अंदर से महाराज को अरदास करे जा रही। मैंने कहा गुरु जी आप संभाल लेना, मुझे बहुत डर लग रहा है कि कहीं कलेश ना हो जाए, वो कहीं हाथ ना हो जाए। तो मैं मन ही मन में गुरु जी का मंत्र जाप करती रही और उनके सामने देखती रही कि गुरु जी आप संभालो, आप संभालो। मैं मंत्र अंदर ही अंदर मंत्र जाप करती रही और गुरु जी के स्वरूप के सामने मतलब बोलती रही कि गुरु जी आप संभालो, मेरे को तो बहुत डर लग रहा है कि कहीं कलेश ना हो। संगत जी महाराज ने सॉरी, महाराज ने कलेश होने से बचा दिया। कलेश होने से बचा दिया, बोल तो देते रहे थे, लेकिन महाराज ने मतलब जैसे मेरे को इतना डर लग रहा था, महाराज के सामने मैं खड़ी रही और बोलती रही, किचन के सामने खड़े होकर मंदिर के सामने उनको बोलती रही महाराज आप देख लीजिएगा। तो कुल मिला के महाराज ने कलेश नहीं होने दिया। शुक्राना मेरे गुरु महाराज, शुक्राना, बहुत संभाल लिया गुरु महाराज जी ने। कल तो सच में मुझे यही लग रहा था कि इन्होंने ड्रिंक कर ली है, और ड्रिंक करके तो इनको होश ही नहीं होता कि क्या बोलना है क्या नहीं, क्योंकि बच्चे ने थोड़ा ना ड्रिंक कर रखे है, बच्चे को तो फील होती है जब उल्टा सीधा आप बोलोगे। तो महाराज ने कल बहुत बहुत शुक्राना, मेरे महाराज ने बचा लिया, कलेश से बचा लिया। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु जी, लख लख वार शुक्राना। मैं जितना भी शुक्राना करूं आपका कम है मेरे गुरु महाराज। बहुत बहुत शुक्राना, आपने बहुत बचा लिया कलेश से भी। दोनों को थोड़ा फिर शांत किया, उस वजह से अपनी अपनी बात बोल चुके। फिर बेटा जो है हंसने लगा, फिर पापा कहने लगे पापा इतना गुस्सा मत किया करो बिना बात की बात पे। खैर वो भी फिर शांत हो गए थे, थोड़ा उनकी आंखों में भी आंसू आ गए थे। उसको कल कहे थे कि निकल जा मेरे घर से, मेरे घर से निकल जाओ भाई। मेरे तो मन ऐसे पाँव ऐसे कांपने लगे कि क्या हो गया, लेकिन महाराज ने सब संभाले गुरु जी। बहुत बहुत शुक्राना, लख लख वार शुक्राना मेरे गुरु महाराज, लख लख वार शुक्राना है आपका गुरु जी। संगत जी आज का एक शुक्राना और है। अभी अभी गुरु महाराज जी का मैसेज आया कि बेटी मैं आ रहा हूँ तेरे बेटे को अपनी संगत बनाने के लिए। तू यही चाहती है ना कि तेरा बेटा मेरी संगत बने, तो मैं उसके लिए आ रहा हूँ। तू बस शुक्राना कर और तेरा बेटा मेरी संगत भी बनेगा और मेरे मंदिर में सेवा भी करेगा। बहुत बहुत शुक्राना गुरु महाराज जी। मैं इतनी मैसेज को पढ़ के इतनी खुश हुई, इतनी खुशी। मैंने कहा हाँ महाराज मैं सच में यही चाहती हूँ कि बेटा आपकी संगत बने। आपका जब टाइम आएगा करोगे तो तभी। तो आज महाराज का ऐसा मैसेज देख के मैं बहुत खुश हुई गुरुपा। बहुत बहुत शुक्राना मेरे दातिया जी, बहुत बहुत शुक्राना इतने प्यारे मैसेज देने का। लख लख बार शुक्राना, करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना। चलो मेरा शुक्राना सत्संग हो गया, तो मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से यहीं विराम देती हूँ। अगले शुक्राने सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे महाराज। सबसे पहले शुक्राना करोड़ों की भीड़ में अपनी संगत बनाने का शुक्राना, हर पल साथ निभाने का शुक्राना, हमेशा अपनी ब्लेसिंग देने का शुक्राना गुरु जी, हमेशा अंग संग रहने का शुक्राना। जब भी बाहर जाओ गुरु जी कहती गुरु जी आप चलो, तो महाराज पूरा रास्ता पूरी ब्लेसिंग देते रहते। 777 777 4 टाइम्स 7 गुरु जी के नाम की गाड़ियां संगत जी। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज, बहुत बहुत शुक्राना। सभी संगत पे अपना ब्लेसिंग भरा हाथ रखो मेरे गुरु महाराज। सर्वदा भला करो प्राची आंटी, गौरव अंकल, उनकी पूरी फैमिली को खूब ब्लेस करो मेरे महाराज। इतना प्यारा उन्होंने प्लेटफॉर्म हमें दिया है शुक्राना सत्संग शेयर करने का, और बड़ी प्यारी आवाज में वो शुक्राना सत्संग भी शेयर करते हैं। बहुत प्यारी सेवा कर रहे हैं, उनको खूब ब्लेस करना मेरे गुरु जी महाराज। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अगर सत्संग करने में मुझसे कोई भूल हो गई हो संगत जी, प्राची आंटी और गुरु जी महाराज मुझे माफ कर दीजिएगा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे दाता। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं गाजियाबाद से बोल रही हूँ, मेरा नाम पंकज है। मैं छोटा सा शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से प्राची आंटी के चैनल पे शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग एक छोटा सा ये है कि कल मेरे बेटे का इंटरव्यू था, तो उसका ये तीसरा राउंड था। तो जब पहले 2 राउंड हुए तो मैंने गुरु जी को अरदास लगाई थी, गुरु जी इसके अंग संग रहना, ये बहुत जल्दी नर्वस हो जाता है, तो आप इसके अंग संग रहना, बिल्कुल इंडिपेंडेंट होके ये क्वेश्चंस के आंसर दे ताकि ये नर्वस ना हो। गुरुपा इसके अंग संग ही रहना, इंटरव्यू दिलवाना भी आपने है और लेना भी आपने ही है। तो संगत जी 2 राउंड महाराज की कृपा से क्लियर हो गए हैं। तीसरा राउंड जब कल था इसका, पहले मंगलवार था, फिर पहले शुक्रवार था, तो फिर वो डिले हो गया, वो भी महाराज की कोई रजा होगी जो शुक्रवार को डिले हो गया, तो महाराज ने जो है कल उसका रीशेड्यूल करवाया तीसरा राउंड भी। तो उसने बोला मम्मी आज मेरा तीसरा राउंड है, तो मैंने गुरुपा को कहा, मैंने कहा गुरुपा आपने जैसे दोनों राउंड क्लियर करवाए हैं, इसको नर्वसनेस नहीं होने दी, तो कल भी इसके अंग संग रहना महाराज, जब ये इंटरव्यू दे तो इसके अंग संग रहना, इसको बिल्कुल नर्वस मत होने देना गुरु जी, कॉन्फिडेंट होके ये आंसर दे अपने क्वेश्चंस के। तो महाराज जो है इसके अंग संग रहे, बहुत बहुत शुक्राना। मैंने कहा गुरुपा आप ही ने दिलवाना है, आप ही ने लेना है इसका इंटरव्यू। तो गुरुपा मेहनत वो करता है, सफलता आपके हाथ में है गुरु जी। मेहनत बच्चा, मेहनत तो देखो हमें करनी पड़ती है, ये नहीं कि गुरु जी मेहनत करेंगे, मेहनत हमें करेंगे, फल उनके ऊपर छोड़ दो, महाराज के ऊपर की फल वो देंगे। तो महाराज जो है कल उसका इंटरव्यू ठीक ठीक हुआ, कह रहा था कि 50-50 है मम्मी, पता नहीं अब क्या होता है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, तूने मेहनत करी है, फल गुरुजी के ऊपर छोड़ दो। वो मानता नहीं है गुरुजी को, लेकिन मैं मानती हूँ। तो मेरा विश्वास ये होता है कि आप मेहनत आप करो, फल फल की इच्छा मत रखो, फल भगवान जी देंगे आपको। तो संगत जी महाराज की कृपा से जो है आज तीसरे राउंड के लिए भी उसका यस आ गया। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज, बहुत बहुत शुक्राना। अभी 2 चीजें और अभी रह गई हैं उसकी, जैसे महाराज ने इसको यहाँ कॉन्फिडेंट करा, आगे भी दोनों राउंड्स में और कॉन्फिडेंट रखेंगे गुरु जी। बहुत बहुत शुक्राना, लख लख वार शुक्राना मेरे गुरु जी। हर पल का शुक्राना है मेरे दाता जी, हर वेले का शुक्राना है मेरे गुरुपा। बहुत बहुत शुक्राना। ये छोटा सा शुक्राना सत्संग था मेरा। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से यही विराम देती हूँ, अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरु जी। कोई भूल हो गई हो तो उसमें मुझे क्षमा कर दीजिएगा। वैसे महाराज कहते हैं कि कभी काम पूरा होने से पहले मत बताइए, तो अभी तो 2 राउंड और क्लियर होने हैं। मैंने महाराज को वैसे तो शुक्राना, दिल से शुक्राना है, लेकिन मैंने कहा चलो 2 राउंड और अभी जो है वो भी महाराज अपने आप देखेंगे। तो गुरु जी लख लख वार शुक्राना मेरे गुरु महाराज। हर पल का शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना, जो दिया उसका शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, हर पल अंग संग साथ रहने का शुक्राना मेरे गुरु महाराज। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं गाजियाबाद से बोल रही हूँ। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से प्राची आंटी के चैनल पर शेयर करना चाहती हूँ। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरा ये शुक्राना सत्संग 3-4 दिन पहले का है। रोज सोचती हूँ कि शुक्राना करूँ, लेकिन बस ऐसे ही हो जाता है, आलस भरी हुई है इतनी ज़्यादा कि कर ही नहीं पाती। तो अब भी टाइम देखो 12 बजने वाली हो रही है, लेकिन फिर मैंने कहा नहीं, आज तो शुक्राना सत्संग करके ही सोऊंगी मैं अपना, चाहे जितनी देर लगे मुझे, चाहे 2 मिनट लगे, चाहे 5 मिनट लगे, करके सोऊंगी। तो संगत जी, मेरा शुक्राना सत्संग 3-4 दिन पहले का है। इसमें क्या हुआ कि मेरे को जो है ना, पेट में दर्द था, और मतलब पूरे शरीर में दर्द था। पूरे शरीर में दर्द था, पेट में दर्द था, पेट में ज़्यादा दर्द था, चक्कर वक्कर आ रहे थे। तो मैं मेडिकल स्टोर से जाके दवाई लेके आई, उसको सारी अपनी बता के तो दवाई लेके आई। तो अगले दिन मुझे तो फिर अपनी बुखार की भी दवाई लेके आई, सारी दवाई लेके आई। तो मैं जो है आके दवाई खा ली, उसने 2 खुराक दी कि एक आप खा लो, एक सुबह खा लेना। तो जैसे मैं रात को खा के सोई तो मुझे ठीक लगा।
बाकी सब चीज़ों में ठीक था। अगले दिन भी मैंने दवाई खाई तो मेरे को ठीक लगा। बस बाकी तो सब ठीक लगा, लेकिन मेरे पेट का दर्द ठीक नहीं हुआ। मेरे पेट में जो है ना बड़ा अजीब सा ऐसे लग रहा था, दुख रहा है मेरा पेट। पेट दर्द 2 दिन से बड़ी परेशान थी, मतलब दर्द इतना, और फ्रेश भी नहीं हो पा रही थी। लगता था कि जाऊं मैं फ्रेश होने, लेकिन फ्रेश नहीं हो पाती थी, फिर वापस ऐसी ही आ जाती थी। तो 2 दिन मैं बड़ा परेशान रही। तो संगत जी आप ये देखो कि मेरे को प्राची आंटी के चैनल पे किसी सत्संग में उसी दिन ही सुनाया। जैसे मेरे को दर्द था, मैं उस दिन नहीं सुन पाई, तो अगले दिन जैसे मैंने थंबनेल पढ़ा कि तू जो है पेट दर्द के लिए ये पी, के पेट दर्द के लिए ये पी। तो संगत जी उसमें बड़ा अच्छा मतलब उन्होंने उपाय बताया हुआ था। उसमें एक आंटी ने बताया था कि पेट में दर्द के लिए गुरुजी महाराज जी ने बोला है कि आप जो है क्या कहते हैं, नमक, सॉरी, पानी, 1 गिलास पानी लो और उसमें अजवाइन डालो, उसको अच्छे से उबाल लो, और उसके बाद उसको छान लो, और उसमें जो है आधा नींबू डाल दो और काला नमक डालो, और सिप सिप करके पियो, जैसे आप जो है चाय पीते हो। सो संगत जी मैंने जब ये सुना, मैं बहुत शुक्राना किया गुरु महाराज जी का कि देखो महाराज को पता है कि मेरी बेटी इतनी परेशान हो रही है पेट दर्द से। संगत जी वाकई मेरे को बहुत दर्द था पेट दर्द से, मतलब मेरे को चैन नहीं आ रही थी, इतना दर्द था। तो मैंने जब सत्संग का थंबनेल पढ़ा, थंबनेल नहीं था वो साइड में लिखा हुआ था, थंबनेल में तो कुछ ऐसा था कि शुगर, थायराइड और सर्वाइकल, उसके लिए ये उपाय कर। तो संगत जी नीचे लिखा था कि पेट दर्द के लिए ये पी। मैं इतना शुक्राना करा उस टाइम, मैंने कहा देखो महाराज को पता चल गया है कि इसके पेट में दर्द है 2 दिन से, और उसी दिन शायद आ गया होगा, मैंने नहीं देखा, लेकिन वो जो है मैसेज आया हुआ था। तो वो जो है मैंने, संगत जी जैसे मैंने पढ़ा, रात को चाहे देर भी होगी लेकिन फिर भी मैंने वो उपाय करा। तो अगले जब मैं रात को उठी, वो मतलब पानी पी के, तो रात को बीच में मेरे को उठी तो मेरे को लग ही नहीं रहा था कि मेरे पेट में दर्द है। तो मैं तो भूल गई थी कि मेरे पेट में दर्द है। और उसके बाद जो है फिर जो है अगले दिन जब मैं उठी तो तब तो थोड़ा थोड़ा फिर मेरे को हल्का हल्का दर्द लग रहा था कि दर्द है अभी। तो मैंने कहा कि चलो कल तो रात को पी लिया, आज भी एक बार और पी ले तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो संगत जी मैंने दूसरे दिन भी वही उपाय किया जो महाराज ने बताया था कि ये पी। तो दूसरे दिन मैंने पिया तो ठीक लगा मुझे। दूसरे दिन भी लेट हो गया था लेकिन मैंने पी लिया फिर भी 2 दिन, लेकिन अच्छा टेस्ट भी अच्छा था उसका, कोई दिक्कत नहीं लगी। तो महाराज का नाम लेके मैंने उसको पिया और गुरु महाराज जी ने मेरे पे कृपा करी। बहुत बहुत शुक्राना, मेरा पेट दर्द ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज। छोटे छोटे उपाय कैसे इतने प्यारे प्यारे उपाय बताते हैं मेरे गुरु महाराज जी। बहुत बहुत शुक्राना। ये मेरा यही शुक्राना सत्संग था। उसमें एक ये बताया था कि शुगर, कोलेस्ट्रॉल अगर बढ़ा हुआ है तो कोलेस्ट्रॉल के लिए क्या लो कि आप जो है दालचीनी और क्या कहते हैं अर्जुन की छाल, पीसी हुई नहीं लेनी है, अर्जुन की छाल पूरी वाली लेनी है, और जो दाल चीनी है वो भी देसी लेनी है। देसी वो होती है जो थोड़ा जल्दी से टूट जाए। तो उसमें ये उपाय भी बताया हुआ था, वो अभी मैं नहीं मंगवा पाई, तो वो भी मैं करूँगी, क्योंकि कोलेस्ट्रोल के भी मेरे को बहुत मैसेज, बहुत सुनवाए थे महाराज ने सत्संग। तो हो सकता है मेरा भी कोलेस्ट्रोल वगैरह बढ़ा हो, तो मैं भी अपने हस्बैंड को बोल के ये मंगाऊंगी, ये भी उपाय करूँगी। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज। सत्संग के थ्रू ही हमें अपने जवाब मिल जाते हैं। प्राची आंटी का भी बहुत बहुत शुक्राना, इतने प्यारे प्यारे सत्संग सुनाते हैं, उनकी आवाज़ भी बड़ी प्यारी है, बहुत प्यारी आवाज़ है संगत जी। तो शुक्राना सत्संग मेरा यही था। अपने शुक्राना सत्संग को मैं यहीं विराम देती हूँ गुरु जी के मंत्र जाप से। अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। लख लख वार शुक्राना, करोड़ों की भीड़ में अपनी संगत बनाने का शुक्राना, हर चीज का शुक्राना, हर दिन नया दिन दिखाने का शुक्राना, घर पे हमें छत देने का शुक्राना, रोज नया दिन दिखाने का शुक्राना, रोज सुबह खाना देने का शुक्राना, रोज रात को सुलाने का शुक्राना। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज। हर वेले का शुक्राना
शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना है। जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, जो आगे दोगे उसका भी शुक्राना। शुक्राना तो महाराज का जितना हम करें कम है। बस शुक्राना ही गुरुजी कहते हैं कि शुक्राना करते चलो, तुम्हारे सब काम बनते चलेंगे। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज, हर पल का शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना, हर दिन का शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरुजी। सर्वत्ता भला करो, सबको चढ़दी कला विच रखो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज। मैं गाजियाबाद से बोल रही हूँ, मेरा नाम पंकज है। मैं अपना शुक्राना सत्संग प्राची आंटी के चैनल पे शेयर करना चाहती हूँ। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरा शुक्राना सत्संग इस तरह से है कि मेरे गुरु महाराज जी का मैसेज आया हुआ था 3-4 दिन पहले कि कुड़िए तो कितने दिन से चप्पल सैंडल कर रही है कि चप्पल लेनी है, सैंडल लेने हैं। तो उसमें चप्पल बनी हुई थी संगत जी, तो गुरु महाराज ने कहा ले तेनू चप्पल गिफ्ट कर देती है। तो संगत जी, आप मानोगे 2-3 दिन वो कह रहे कि जब तू अपनी चप्पल लेके आएगी, चप्पल सैंडल जो भी लाएगी तो मेरे को पहन के दिखाइए कि तू कैसी चप्पल लाई है। संगत जी, आप मानोगे नहीं, 3-4 दिन बाद मेरी बेटी आई तो मैं उसके साथ चप्पल लेने गई। तो चप्पल जो है एक नहीं 2-2 चप्पल लेके आई। बहुत बहुत शुक्राना मेरे महाराज का कि एक नहीं 2-2 चप्पलें दिलवाई है गुरु महाराज जी ने। उन्होंने 3 दिन पहले ही कहा था कि तू कब से चप्पल सैंडल कर रही है कि चप्पल सैंडल लेनी है तो ले तुझे आज गिफ्ट कर दिया है। तो महाराज ने सच में एक नहीं 2-2 चप्पलें गिफ्ट करी है। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज का, हर पल को शुक्राना मेरे गुरु जी। संगत जी, एक शुक्राना और है, मेरे बेटे का जो है पीछे इंटरव्यू था। तो उसको जो है जब उसका पहला वो जो है बहुत जल्दी नर्वस हो जाता है। मैंने पहले भी ये सत्संग शेयर किया था कि वो इंटरव्यू देते हुए बहुत जल्दी नर्वस हो जाता है। एक बार उसने पहले भी दिया था तो ऐसे ही रह गया था, वो क्वेश्चन आते आते भी उसका आंसर नहीं दे पाया था, बहुत ज्यादा नर्वस हो गया था। तो जब इसका मेरे को पता चला कि इसका इंटरव्यू है, इसने बोला मम्मी मेरा इंटरव्यू है, तो मैंने गुरु महाराज जी को अरदास करी, महाराज आप इसके अंग संग रहना, इसको नर्वस मत होने देना, आपने ही दिलवाने हैं, आपने ही क्वेश्चन के आंसर दिलवाने हैं और आप ही ने इंटरव्यू लेना है। तो गुरुपा इसके अंग संग रहना, इसको नर्वस मत होने देना, इसको सारे आंसर आप ही ने करवाने हैं, आप ही ने इसका इंटरव्यू लेना है, आप ही ने इसके आंसर देने हैं। तो इसको जो है कॉन्फिडेंस लाना इसके अंदर। तो संगत जी, महाराज ने सबसे पहला जब राउंड हुआ तो मेरा बेटा खूब खुश होकर आया कि मम्मी मेरा पहला राउंड अच्छा हुआ है। तो मैंने गुरु जी का उसी पल शुक्राना किया, सत्संग भी शेयर किया था कि मेरा बेटा अब नर्वस नहीं हुआ, खूब अच्छे से उसने इंटरव्यू दिया। उसके 1-2 दिन बाद उसका रिप्लाई आ गया कि फाइनल हो गया। उसके बाद उसके 3 राउंड थे, दूसरे में भी मैंने इस तरह से महाराज को अरदास लगाई। जब दूसरा इंटरव्यू दे के दूसरा राउंड उसने दिया तभी मैंने महाराज को कहा, मैंने कहा गुरु जी आप इसके अंग संग रहना, आप ही ने दिलवाना है, आप ही ने लेना है इंटरव्यू। तो जब वो इंटरव्यू दे के आया बाहर तो मैंने कहा कैसा हुआ, तो कह रहा 50-50 हुआ है। उसको ज्यादा उम्मीद नहीं थी कि आज 50-50 हुआ है, लेकिन उनको मैंने मेरा जो है इंप्रेशन उनके अच्छा पड़ा। वो कह रहे थे कि तुम्हें जो है थोड़ा सोच के आंसर देना चाहिए, लेकिन तुमने बहुत खुद पे तो आंसर दिए हैं, थोड़ा सोच के आंसर देने चाहिए। तुम्हारी नॉलेज तो है लेकिन तुमने थोड़ा जल्दबाजी किया, तो इससे इसको लगा कि शायद मेरा नहीं हुआ। मैं कहा कोई बात नहीं, महाराज ने पहला राउंड क्लियर करवाया, दूसरा भी राउंड जहां पहला करवाया दूसरा भी करवाएंगे जरूर। तो संगत जी, 1 दिन नहीं 2 दिन नहीं तीसरे दिन उसका आ गया कि दूसरा राउंड भी आपका क्लियर हो गया। महाराज का मैंने उस दिन भी बहुत शुक्राना किया, गुरु जी हर पल आपका शुक्राना है, हर पल साथ निभाते हो, हर पल अंग संग रहते हो बच्चों के। उसको इतना कॉन्फिडेंस दिया कि वो कॉन्फिडेंस दे के अपना कर सके। संगत जी, फिर उसका तीसरा राउंड हुआ। तीसरे राउंड में भी वो थोड़ा सा नर्वस हो रहा था, वो इसलिए कि बिल्कुल फाइनल राउंड था वो। तो गुरु जी महाराज जी को तब भी मैंने कहा महाराज आप इसके अंग संग रहना, इसको कॉन्फिडेंस देना। तो तीसरा राउंड भी जब दे के आया तो तब भी उसने कहा कि मम्मी पता नहीं अब क्या होता है। तो उसका भी संगत जी 2 दिन बाद उसका आंसर आया कि यू आर सिलेक्टेड। बहुत खुश हुआ वो, बहुत खुश। मैंने महाराज के आगे चरणों में लख लख बार शुक्राना करा गुरु जी का। सॉरी संगत जी, बहुत शुक्राना करा मेरे गुरु महाराज जी का कि आपने हर पल साथ निभाया है, उसके अंग संग रहे हो, उसको इतना कॉन्फिडेंस दिया है कि कॉन्फिडेंस दे के उसने आंसर दिए। गुरुपा आप ही करने वाले हो, आप ही
सब काम करवाते हो, आप उसके अंग संग रहे हो, तभी महाराज वो क्लियर कर पाया तीनों राउंड। बहुत बहुत शुक्राना। अब बात आ गई थी ऑफर लेटर की। तो ऑफर लेटर में क्या था, नोटिस पीरियड का थोड़ा-सा चक्कर पड़ जाता है कि जो नई कंपनी थी वो 45 डेज़ का कहती कि 45 डेज़ के अंदर-अंदर आप जॉइन करो। लेकिन जो जो पुरानी कंपनी में काम कर रहा है संगत जी, वो 90 डेज़ का, हर जगह यही है कि 90 डेज़ का आप नोटिस पीरियड आपको है, 90 डेज़ आपको करने हैं, उसके बाद हम आपको रिलीज़ करेंगे। तो बहुत टेंशन में था कि मम्मी पता नहीं कैसे होगा, राउंड तो क्लियर हो गए, सिर्फ ऑफर लेटर तब आएगा जब मैं लिखूँगा कि मैं मेरा लास्ट वर्किंग डे ये तब है। तो मैंने महाराज को कहा, गुरुजी आपने तीनों राउंड क्लियर करवा दिए बच्चे के साथ मिलके, आप उसके अंग संग रहे हो, तो अब नोटिस पीरियड में भी आप ही ने करना है, जो भी करना है, जो आपको सही लगे गुरुपा, वही डेट डलवा दीजिएगा। ये कहने लगा, मम्मी ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा। मैंने मन में सोचा क्योंकि वो तो विश्वास ही नहीं करते ना, क्योंकि मुझे अपने महाराज पे पूरा विश्वास। मैं कहा तीनों राउंड जब उन्होंने क्लियर करवाए हैं, जब यहाँ तक लेके आए हैं तो आगे क्यों अटकाएँगे काम को? आगे भी तेरा काम करवाएँगे। उसको तो नहीं कहा, लेकिन मन ही मन मैंने कहा, गुरुजी आपको जो सही लगे वो करना। तो संगत जी फाइनली आज उसका अप्रूवल लेटर भी, ऑफर लेटर भी आ गया। गुरुजी का लख-लख बार शुक्राना है, शुक्राना। बस जो नोटिस पीरियड की बात थी, महाराज ने वो भी समस्या हल कर दी। बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी। इतना बड़ा सत्संग है ये महाराज, मेरा आपके लिए बहुत-बहुत शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना, अनंतम बार शुक्राना गुरुजी। वो 2-3 बार उसने पहले दी हैं, तो वो सक्सेस नहीं हो पाया था। बहुत बहुत ज़्यादा नर्वस था वो, बहुत ज़्यादा, क्योंकि आते-जाते भी वो आंसर नहीं दे पाता था, तो बहुत रोया था। जब उसका दूसरा बार तीसरी बार ऐसे रह गया, तो बहुत ज़्यादा रोया था। तो मैंने उसको कहा, कोई बात नहीं, आप अपनी तरफ से कोशिश करते रहो, आगे फल तो महाराज ने देना। ये नहीं कि तुम कोशिश नहीं करोगे, तुम सोचो भगवान ऐसे फल देंगे, नहीं। जब तक हम कोशिश नहीं करेंगे तो फल कैसे मिलेगा आपको? तो मैंने कहा कोई बात नहीं, 1 बार नहीं हुआ, 2 बार नहीं हुआ, 3 बार नहीं हुआ, चौथी बार कभी ना कभी तो महाराज करवाएँगे ना, जब टाइम आएगा तभी तुम्हारा काम बनेगा। तो संगत जी वो टाइम मेरे महाराज ने ला दिया। बहुत-बहुत शुक्राना, अनंतम-अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरु महाराज। हर पल साथ निभाने का शुक्राना, हर पल अंग संग रहने का शुक्राना गुरु महाराज जी का। तो कई दिन से मैसेज आ रहा था कि तेरे बेटे का अपनी चिंता मत कर, तेरे बेटे के अटके हुए काम अब सारे पूरे होंगे, उसको खूब तरक्की मिलेगी, जीवन में खूब उन्नति करेगा गुरुजी। लख-लख बार शुक्राना, करोड़ों-करोड़ों बार शुक्राना मेरे गुरु महाराज, अनंतम-अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। संगत जी, एक कल एक मैसेज ये आया था कि इस गुरु महाराज जी का ये मैसेज था। वो बोल रहे थे कि एक बात पूछूं तेरे से, सही जवाब देना। आज तेरे सिर पे छत है, तन पर कपड़े हैं देख, पेट भर खाना खाया, भूखा तो नहीं सोया, घर के सभी सदस्य ठीक हैं तेरे सामने, बता। बोला बोला है कि जब मैं हूँ तो तू परेशान क्यों होती है, क्यों परेशान है? अगर आज ये सभी बातें सच हैं, तो आज सोने से पहले हर उस चीज का शुक्राना कर जो भी मैंने तुझे हर दिन बख्शी है। बस शुक्राना करती जा और कुछ नहीं, शुक्राना करती जा। गुरुजी बहुत-बहुत शुक्राना, जो आपने दिया है, हर पल साथ निभाने का शुक्राना, हर पल अंग संग रहने का शुक्राना, हर चीज का शुक्राना गुरुपा। आप दिन दिखाते हो, रात को सुलाते हो, भरपेट खाना देते हो, रहने को छत दी है, हर चीज के लिए शुक्राना है मेरे गुरु महाराज। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे गुरुपा। जितना भी शुक्राना करूं मैं कम है। संगत जी देखो, आज मेरे बच्चे का ऑफर लेटर आया है और आज ही महाराज जी ने मुझे सत्संग में बुलाया है। सुखमनी साहब का पाठ का वो था कोई सत्संग, तो उन्होंने महाराज ने मुझे बुलाया। बहुत-बहुत शुक्राना। और आज मैंने पहली बार शायद सुखमनी साहब का पाठ वहां पढ़ा होगा। गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं जब जाने लगी मैंने कहा, गुरुजी आप मेरे अंग संग रहना। तो आप संगत जी मानो, जब मैं जा रही थी पूरी रास्ता गुरुजी की ब्लेसिंग मेरे को मिलती थी। 7 नंबर 777 777 4 टाइम्स 7, और आते हुए भी महाराज मेरे साथ आए, घर तक साथ आए हैं। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुजी। हर पल साथ निभाने का शुक्राना, हर पल साथ निभाने का शुक्राना मेरे गुरुजी। आपका जितना शुक्राना करे कम है मेरे दातिया। हर वेले का शुक्राना, उठते बैठते सोते जागते हर पल का शुक्राना है मेरे गुरु महाराज। शुक्राना। अब गुरु महाराज जी मुझे अमृत वेले में भी उठाते हैं। बहुत बहुत शुक्राना है। चाहे मैं 10 मिनट, मेरे को कहा है कि जब जी साहब का पाठ कर 21 दिन, तो संगत जी मैंने वो पाठ शुरू किया है। हालांकि मुझे समझ नहीं आता इतनी जल्दी, क्योंकि वो बोलती हैं तो
ना मेरे को पता चलता है, इतना ना मैं समझ पाती हूँ। लेकिन फिर भी गुरु महाराज जी ने कहा कि जपजी साहब का पाठ करना है तुझे अमृत वेले में उठ के, तो गुरुजी वो भी मेरे से करवा रहे हैं, चाहे मुझे नींद आती है, चाहे जो भी है, लेकिन मेरे को महाराज उठा देते हैं अमृत वेले में, कभी 3 बजे, कभी 3:30, कभी 3:15, कभी 4 बजे। तो महाराज ने जो काम करवाना है ना हमसे, तो वो तो हाथ पकड़ के करवाते ही हैं। गुरुजी लख लख बार शुक्राना आपका, लख लख बार शुक्राना, करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना मेरे गुरु महाराज। आपने करोड़ों की भीड़ में हमें अपनी संगत बनाया है, इसके लिए बहुत शुक्राना, 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 शुक्राना। हर पल अपनी ब्लेसिंग देने का शुक्राना मेरे गुरु महाराज। हर पल हमारे अंग संग रहने का शुक्राना, हम पे, हमारे पूरे परिवार पे मेहर भरा हाथ रखने का शुक्राना। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। जितना शुक्राना करे गुरु महाराज, आपका बहुत कम है। एक महाराज के लिए यही है, शुक्राने के ऊपर एक भजन है। लख वार करा शुक्राना, लख वार करा शुक्राना, फिर भी थोड़ा है, फिर भी थोड़ा है। तेनु सजदा करे जमाना, तेनु सजदा करे जमाना, फिर भी थोड़ा है, फिर भी थोड़ा है। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से यही विराम देती हूँ। अगले सत्संग की तैयारी करके फिर आऊंगी। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, सत्संग करने में मेरे से कोई भूल हो गई हो तो मुझे माफ कर दीजिएगा। गुरु जी आप भी माफ करेगा, संगत जी आप भी माफ करेगा। गुरुजी सबको अपनी ब्लेसिंग देना। प्राची आंटी ने तो इतना प्यारा प्लेटफॉर्म दिया हमें सत्संग शेयर करने के लिए, उनको, उनकी फैमिली को खूब ब्लेस करना, सारी संगत को ब्लेस करना मेरे गुरु महाराज। हर पल का शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आंटी जी बहुत ही प्यारे और ब्लेस्ड सत्संग थे आपके, और मैं गुरु जी से अरदास करूंगी कि वो आपके ऊपर और आपकी फैमिली के ऊपर अपनी रहमतें यूं ही बरसाते रहें। और जो भी संगत इस सत्संग को सुन रही है, या जिन्होंने सुना या जिन्होंने नहीं भी सुना, सभी को गुरु जी ब्लेस करें, ऐसा मैं चाहूँगी। तो संगत जी, इसी के साथ मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आपका भी कोई सत्संग आप संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर लिखकर या ईमेल आईडी पर लिखकर या बोलकर क्लियर ऑडियो भेज सकते हैं, और गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। अब अंत में मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना।